मेरा मेन स्ट्राइकर बेंजेमा अब सऊदी है, मेरा मेन कीपर अब इंजर्ड है, मेरे दोनों सेंटर बैक्स को ACL है। भाई मैं तो अब कुछ नहीं जीत सकता। जी हाँ, 13 अगस्त 2023 को ये सारे एक्सक्यूजेस थे एंसेलोटी के पास जो वो दे सकता था पूरे फैंस को, पूरी रियल मैड्रिड की दुनिया को, और कह सकता था कि भाई ये कार्य अब असंभव है, ये अब सीज़न जैसे तैसे चला जाए। और यही सोचती है हर एक रियल मैड्रिड फैन की भाई अब तो एक्सपेक्टेशन बहुत कम है। पर एंसेलोटी ने दिखाया इस कम में बहुत ज़्यादा से भी ज़्यादा दम है, और उसने एक बात कही कि हम जीतेंगे ला लीगा, हम जीतेंगे बहुत कुछ और, हम जीतेंगे ला लीगा, हम जीतेंगे बहुत कुछ और, जीतेंगे हम चैंपियंस लीग और फिर लड़के लाएंगे बैलन ड'ओर। तो जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू अ वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे रियल मैड्रिड बनी 36 टाइम ला लीगा विनर्स, अ रिकॉर्ड इन इटसेल्फ, 100th ऑफिशियल ट्रॉफी, 7th फॉर आवर मैजिकल प्रेसिडेंट पेरेस। पर कुछ भी बात करने से पहले मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि हाला मद्रिद y nada más, हाला मद्रिद एंड दैट्स ऑल, हाला मद्रिद दैट्स इट, हाला मद्रिद एंड नथिंग एल्स। जी हाँ दोस्तों, ये जो बात है ना, ये सिर्फ कही नहीं जाती, ये इस सीज़न मानी भी गई है। ये इस सीज़न जिसमें भाई कोई भी, पूरी दुनिया रो रही है कि हमें इंजरीज है, पूरी दुनिया रो रही है हमें ट्रांजिशन है, ज़्यादा दूर जाने की बात नहीं है। आप बार्सिलोना में देख लो, कुछ इंजरीज होती हैं और हाहाकार मच जाता है। यूनाइटेड देखें, आप लिवरपूल देखें कि कितना कुछ हो जाता है जब एक टीम ट्रांजिशन में हो, एक टीम जिसके पास गोल्स ना आ रहे हो, एक टीम, और ये सब कुछ था, ये सब कुछ हो रहा था रियल मैड्रिड में। लेकिन एंसेलोटी ने बोला कि भाई मेरे पास स्ट्राइकर है, मेरे पास मेरे गोल्स हैं, मेरे गोल्स लाएगा बेलिंगम। मेरे पास सेंटर बैक नहीं है, पागल हो क्या, चूआमेनी बनेगा सेंटर बैक। मेरे पास लेफ्ट बैक में 2 नहीं 3 ऑप्शन है। मेरे पास राइट बैक में कारवाहल ऐसा बन के दिखाएगा जैसे कभी राइट बैक बन के नहीं दिखाया किसी दिन भाई। और हर बड़े मैच में रॉड्रिगो और विनीशियस ऐसा परफॉर्मेंस देखेंगे कि तुम बोलोगे कि भाई ये नंबर 7 और ये नंबर 11 डिजर्व करते हैं ये जर्सी पहनना। अपने प्लेयर्स को कैसे बैक करना है, अपने प्लेयर्स को कैसे रोटेट करना है, एंड व्हेन यू आर बैक अगेंस्ट द वॉल कैसे कम बैक करना है, ये एंसेलोटी से बढ़िया कोई मैनेजर कर नहीं सकता था। अब कोई रियल मैड्रिड फैन अगर इस सीज़न को कंपेयर करे जब हम ज़िडाने के अंदर जीते थे, कभी भी, मैं 13 साल से रियल मैड्रिड फॉलो कर रहा हूँ और मेरे हिसाब से दिस इज़ द बेस्ट लीग दैट आई हैव सीन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब लोग कहेंगे यार उस सीज़न इंजरी थी, उस सीज़न ये था, बट क्या उस सीज़न ऐसा हुआ था कि आपने अपनी परफेक्ट 11 एक बार भी नहीं खिलाई? जी हाँ दोस्तों, ऐसा इस सीज़न हुआ है। रियल मैड्रिड ने अपनी परफेक्ट 11 जिसमें आते हैं थिबो कोर्तुआ, रूडिगर, मिलिटाओ सेंटर बैक, कारवाहाल राइट बैक, मेंडी लेफ्ट बैक, क्रूज, फेदे वेलवार्दे, चूआमेनी, बेलिंगम, विनीशियस, रॉड्रिगो, ऐसा एक बार भी करके नहीं दिखाया। तो आप सोच रहे हो, आप समझ रहे हो कि कितनी बड़ी बात है, ये कितनी बड़ी बात है कि एक स्कैम से 20 गोल निकालना, एक सेंटर मिडफील्ड को सेंटर बैक खिलाना, और ऐसा रिकॉर्ड बना देता है वो कि भाई दुनिया पागल हो जाती है। और एक ऐसे बैकअप कीपर से उसको लेजेंडरी बना देना एक सीज़न में, मतलब भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो उसने परफॉर्मेंस करी अगेंस्ट सिटी, लूनिन की मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज़ एक्सेप्शनल एक्सेप्शनल एक्सेप्शनल। और इस सब का क्रेडिट मैं टीम को दूंगा, मैं सबका एकेडमी को दूंगा, इस सबका क्रेडिट मैं दूंगा भाई रियल मैड्रिड की बोर्ड को, मेंबर्स को, सबको। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हकदार कोई है जिसने सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म सहा था पिछले सीजन, वो था एंसेलोटी। वो जीत रहा है, वो हार रहा है, हमें ज़ाबी अलोंसो चाहिए, बट ये सोच बदलनी होगी हर एक रियल मैड्रिड फैन को, क्योंकि अगर ये ना ज़ाबी अलोंसो कर सकता है, ना ये पेप गार्डियोला कर सकता है, ना ये कोई और मैनेजर कर सकता है। मार्क माय वर्ड्स, मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा कि कल रियल मैड्रिड जीत गई भाई, मुझे एक ऐसा सीज़न बता दो भाई, ज़ाबी अलोंसो छोड़ ही दो, आप पेप गार्डियोला का एक ऐसा सीज़न बता दो दोस्तों, आप नहीं बता पाओगे। आप बड़े से बड़े मैनेजर का एक ऐसा सीज़न नहीं बता पाओगे भाई। जिस तरह ने क्लॉप ने जो चीज़ें, मतलब क्लॉप एक बंदा है, मैं ये इसलिए नहीं चाहता, बट क्लॉप ने जो करके दिखाया लिवरपूल में इस सीज़न, बाद में वो भी फंबल कर गया। आप देख रहे हो कितना मुश्किल है बिना एक स्ट्राइकर के, बिना आपके मेन सेंटर बैक्स के, ठीक है। और आप देखो, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही इंजरी रही है, विनीशियस 2 महीने के लिए इंजर्ड, बेलिंगम 2 महीने बाहर, रॉड्रिगो 10 मैच का मतलब क्या कहते हैं गोल खराब, जिरोना के अगेंस्ट रियल मैड्रिड मैच खेलती है, और हमारे सेंटर बैक होते हैं, राइट सेंटर बैक होता है हमारे चूआमेनी, और लेफ्ट सेंटर बैक, मतलब आप अपने ऑपोजिट साइड पे खेल रहे हैं बिल्कुल कारवाहाल, जस्ट टू मेक द टीम विन। और लगता है कि क्या रियल मैड्रिड जीत पाएगी ये मैच, क्या क्या होगा इधर, और क्या क्या होता है वो हमने देखा। बैंगर मारता है 5 मिनट के अंदर विनीशियस जूनियर, फिर एक बेलिंगम को पास, और बेलिंगम गोल मारता है, 4-0 हराते हैं हम जिरोना को, और हंसते हुए जिरोना को हम रोनो की तरफ पहुंचा देते हैं। तो इतनी बड़ी मेंटालिटी होना, इतना बड़ा गूदा होना, मतलब इट्स इम्पॉसिबल, नियरली इम्पॉसिबल। ओनली एंड ओनली एंड ओनली एंड ओनली एंड ओनली रियल मैड्रिड कैन डू
एंड दिस इज़ रियल मैड्रिड मेंटालिटी, दिस इज़ व्हाट रियल मैड्रिड इज़, दिस इज़ व्हाट रियल मैड्रिड हैज़ बीन थ्रू आउट भाई। आप 13 अगस्त की बात करो और आज की बात करो, हमारा आज डेट हो गया है 4 मई, और इस मई में हमने कैन दे मे डू दिस, दे मे डू दैट को हमने दे विल डू दैट एंड दे हैव डन दैट में बदल दिया है भाई। ये बहुत ही बड़ी बातचीत है। एंड उसके बाद मेंटालिटी देखें आप, उसके बाद एक मेंटालिटी देखें, जो रियल मैड्रिड ने कल सेलिब्रेशन करके दिखाया है ना, वो टीम रियल मैड्रिड को हराने के बाद करती है। जो इतना रियल मैड्रिड ने कल सेलिब्रेशन किया है कैंपियंस, उतना एक टीम रियल मैड्रिड को हराने के बाद करती है, या एक टीम एक कुछ बड़ा मैच जीतने के बाद करती है। मेंटालिटी कि भाई द जॉब इज नॉट डन, देयर इज अ लॉट टू डू, वी आर हियर टू विन द चैंपियंस लीग। हम ला लीगा तो बस जज्बात है, चैंपियंस लीग जीतना सबसे बड़ी बात है, समझ रहे हैं आप। दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एटीट्यूड, दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कैरेक्टर फ्रॉम एंसिलोटी, फ्रॉम द प्लेयर्स, बी इट चुआमेनी, वीनी, एनीबडी, कि हम सेवेलेस पे अभी नहीं करेंगे, हम रुकेंगे, जबकि वो कर सकते थे, आराम से करते, भली बात ही चांस था कल करने का, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ बोलता भी नहीं। बट भाई टुमारो वी ट्रेन, टुमारो वी ट्रेन, दैट इज द मेंटालिटी of Real Madrid. We want to be at our level best against Bayern. We want to win the Champions League against Bayern, and we want to prove to this world that भाई लेवल सबके लिख लेंगे, लेकिन लेवल्स पहुंचेगा वही भाई जो एंड तक खड़ा रहेगा, और रियल मैड्रिड से ऊपर कोई नहीं खड़ा रहने वाला दोस्तों। दिस इज द, मतलब जितनी बात करो उतनी कम है, इस टीम में हद से ज़्यादा दम है, और जो इस बातों को ना माने वो इससे बड़ा कोई बेशरम नहीं भाई। दैट इज़ ट्रू। हाला मद्रीदी नमाज भाई शाम को करेंगे बहुत ही वो, बट बहुत मज़ा आया और ये दिल से वीडियो थी। आई होप आपके दिल तक पहुँचे। हाला मद्रीद।